वहीं हरियाणा चुनाव आयोग ने हरियाणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी। 4 जिलों में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव होंगे। 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट डाले जाएंगे, तो 25 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए वोटिंग होगी। फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में तीसरे और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। और वोटिंग के अलावा आपको बता दें कि वोटिंग वाले दिन ही पंच और सरपंच के चुनाव परिणाम आएंगे। तो 27 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति की मतगणना होगी, परिणाम सामने आएगा। तो 3 चरणों में देखिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2 चरणों में 18 जिलों के लिए अनाउंस हो गया था। अब 4 जिले जो बाकी थे, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल का नाम था, उसके लिए भी तारीखों का ऐलान हो गया है। 22/11 को जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे इन 4 जिलों में, और 2 दिन छोड़ के फिर 25/11/2022 को सरपंच और पंच के पदों के लिए वोट डाले जाएंगे इन 4 जिलों में। वोटिंग टाइमिंग ऑफ पोल सेम रहेंगे, 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। रिपोल अगर कोई होगा भाई, जिला परिषद और पंचायत समिति का जो 22 को चुनाव होगा, उनका कोई अगर रिपोल होगा तो पंचायत चुनाव के साथ 25/11 को हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पंचायतों का रिपोल हुआ वो 27/11 को होगा। गिनती जो पंचायत में ग्राम पंचायतों के लिए जो पंच सरपंच की है वो 25 को ही हो जाएगी। रिपोल कोई हुआ उनकी 27 को हो जाएगी। और जो बाकी के भी पहले और दूसरे राउंड की जो गिनती रुकी हुई थी, जिला परिषद की रुकी हुई होगी तब तक, और पंचायत समितियों के सदस्यों की 22 जिला परिषद इन चारों को मिला के और 143 पंचायत समितियों की, वो 27/11 को होगी। संडे को 11/2022 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे सदस्यों के लिए, और 25/11/2022 को ग्राम पंचायतों के लिए पंच सरपंच के पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। टाइमिंग रहेंगे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। रिपोल अगर कोई जिला परिषद पंचायत समिति का हुआ वो 25/11 को होगा, और पंचायतों का कोई रिपोल हुआ तो 27/11 को होगा। और 27/11 को ही सभी 22 के 22 जिला परिषद और 143 पंचायत समितियों का जो मतगणना वोटों की हो जाएगी। जो पहले रखे हुए होंगे 18 जिलों के वो भी, और इन चारों के कोड ऑफ कंडक्ट इन 4 जिलों में भी अब से लागू हो जाएगा। और कल से नोटिफिकेशन होके 5/11 से नॉमिनेशन आने शुरू हो जाएंगे। 11/11 तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे, और 12/11 को स्क्रूटनी होगी। 14/11 को विड्रॉल 3 बजे तक हो सकेंगे। 14/11 को 3 बजे के बाद फाइनल लिस्ट ड्रॉ होने के बाद सिंबल्स अलॉट होंगे। शिकायत है कुछ तो ऐसे, कोई स्टाफ मान लो वहीं पे पोस्टेड है और किसी की भाभी लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी की माँ लड़ रही है, तो उसको उस वार्ड से बदलने की या जिले से बदलने की। इसी तरह कोई SHO है मान लो उसी जिले का है, तो जो डायरेक्ट तो फैमिली मेंबर अगर है, खुद की वाइफ या माँ पिताजी या बेटा बेटी लड़ रहा है, फिर तो डायरेक्ट एक्शन हो जाती है। अगर परिवार से कोई और है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस पर नजर बनाए रखने के लिए DC SP को कहा जाता है। इस तरह की शिकायतें आई हैं। एक आधी जगह ये थी कि जी हमारा बूथ था, और इस बार क्योंकि हमने 1000 वोटों पे एक बूथ बनाया है कि जी हमारा बूथ तोड़ दिया, दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया, तो जहां कहीं जेन्युइन लगा तो उसको रिकंसिडर कर लिया। लगभग 2016 में 64.3 यानी 64.3% पंच जो है सर्वसम्मति से चुने गए थे। इस बार पहले फेज में 66.1। तो ये अभी इंडिकेटिव है, क्योंकि अभी पूरे स्टेट में क्या रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। सरपंच लास्ट ईयर पूरे स्टेट में, लास्ट टाइम जो 2016 में चुनाव हुए थे, 4.4 यानी 4.4% अनअपोज थे। इस बार पहले फेज में 9 जिलों में 5.1 है जिनके सिंगल नॉमिनेशन आए हैं। पंचायत समितियों में इसी प्रकार 3.9% अनअपोज थे 2016 में।
इस बार 4.4% पहले 9 जिलों में है। जिला परिषद में पिछली बार 0.5% थे, इस बार कोई अनअपोज्ड नहीं